छोटी बहू, क्या हुआ? तुमने ये सामान क्यों निकाल कर रख दिया? वो दीदी, मुझे ना बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इन्हें मैं रख दूंगी। वैसे तुम्हें जो भी देवर जी से मांगना हो ना, आज मांग लेना। आज वो तुम्हें मना नहीं करने के, क्योंकि आज तुम्हारी शादी की पहली रात है ना। ठीक है दीदी। हाँ, वैसे है कहाँ वो? अभी तक आए नहीं। वो बाहर है, बस आने वाले ही है। वैसे दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, उनकी शादी से पहले कोई जीएफ थी क्या? नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और आज तो तुम्हारी शादी की पहली रात है, तुम आज ही उन पर शक करने लगी। नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ। वो जो भी पिछली बातें होती हैं आज ही हो जानी चाहिए ना, बाद में पता चलता है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, सही कह रही हो तुम। वैसे आप तो उन्हें बहुत अच्छे से जानती होगी ना? हाँ, मैं देवर जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं नहीं जानूंगी उन्हें तो कौन जानेगा? क्या मतलब? मतलब ये, मम्मी पापा के जाने के बाद वो मेरे पास ही रहे थे ना, इसलिए। अच्छा। और वैसे ना, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी शादी देवर जी से हुई है। ठीक है, मैं चलती हूँ, अब देवर जी आ गए। क्या बोल कर रही हैं भाभी? वो कुछ नहीं, बस वैसे ही समझा रही थी। अच्छा सुनो, हाँ। आज हमारी शादी की पहली रात है और तुमने मुझसे कुछ ना कुछ उम्मीद तो करी होगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आईफोन लेके आया हूँ। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? अब कल को मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम्हें मुझे फ़ोन करना होगा, उससे पूछोगी कि खाने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। ये तो ज़रूरी है ना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वैसे तुम कहाँ तक पढ़ी हुई हो, क्या क्या करती हो, कुछ बताओ अपने बारे में। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और मेरे को सिलाई भी आती है। अच्छा, मैंने पढ़ाई कम ही की है, बस इंटर किया है। क्योंकि बताया मैं- था तुम्हारे पापा ने। हम्म। तुम्हें पता है, मेरी एक इच्छा है क्या? कि शादी के बाद ना कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। तुम पढ़ना चाहोगी? लेकिन अब मैं पढ़ के क्या करूँगी? वैसे तो मुझे घर का ही काम करना है ना। किसने कहा कि तुम्हें घर का काम करना है? क्यों, शादी के बाद सारी लड़कियां घर का ही काम करती हैं। ये उन लोगों की सोच है, मैं अलग हूँ कुछ। तुम्हें पता है, जैसे एक लड़का खुली जिंदगी जीता है ना, वैसे ही एक लड़की को भी खुली जिंदगी जीने का अधिकार है। इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हारी भाभी तैयार हो जाएंगी? भाभी का क्या है, भाभी को मैं मना लूंगा और भाभी इस चीज को मना नहीं करेंगे। ठीक है। वैसे यार तुम सवाल बहुत करती हो, पूरी जिंदगी पड़ी है सवाल करने के लिए। अब कुछ करे। सुनो, जैसे तुमने मेरे बारे में जाना है, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे पास्ट के बारे में जानूं। हाँ, क्यों नहीं? तो तुम अब मेरी पत्नी हो और तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम मेरे बारे में जानो। इसलिए तुम्हें जो पूछना पूछ लो। ठीक है। तुम बाहर रहते थे तो तुमने हॉस्टल में रह के भी पढ़ाई की है, तो तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी होंगी ना बहुत सारी? देखो, गर्लफ्रेंड किसकी नहीं होती है। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, खुशी नाम की, और 3 साल का रिलेशनशिप था हमारा। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? मुझसे क्यों की? शादी तो मुझसे ही करता, लेकिन कहते हैं ना कि लड़की दगाबाज होती है, और उसने मेरे साथ ऐसे ही किया। एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने उस पर इतना भरोसा किया कि उसके कहने से
कि कब खाना खाया, उसके साथ ही खाना खाना, कॉल पे बात करना, घर वालों की नहीं सुनना, हर चीज़ किया मैंने उसके लिए। लेकिन उसकी ज़िंदगी में मेरे से पहले 2 लड़के और थे, उनसे सेम वो वही बात करती थी। जैसे मुझे पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन अकेला तो रहा, फिर संभाल लिया खुद को। अच्छा, जैसे तुम्हारा 3 साल रिलेशन रहा तो तुम तो लिविंग में भी आए होगे ना उसके साथ? लिविंग की बात कर रही हो तो तुम्हें पता है वो मेरी कैसी मोहब्बत थी कि मैं 3 साल में उससे एक बार भी नहीं मिला। हमारी हमेशा कॉल पे बात होती थी। फिर तुमने उसके बारे में इतना सब कुछ जाना कैसे कि वो तुमसे पहले किसी और से भी बात करती थी? पता है, जब भी मैं उसका फ़ोन चेक करता था ना, मतलब कि अपने फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, तो हर टाइम वेटिंग में नंबर जाना, उससे पूछना कि किससे बात कर रही है, भैया का फ़ोन है, मामा जी का फ़ोन है, हर बार वही डाल देती थी। ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था मैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हूँ। अच्छा, मैंने उसका फ़ोन हैक कर लिया, क्योंकि उसके फ़ोन में मैंने अपनी जीमेल खुलवा ली थी और जितनी उसने बातें की ना, सारी मेरे पास आ गई, उसकी सारी कॉल हिस्ट्री। जब मैंने उससे बात की ना तो उससे कुछ नहीं बोला गया, मैंने क्या छोड़ दिया उसे और गया। अच्छा, फिर कोई और? नहीं, फिर मैंने किसी लड़के पे भरोसा किया ही नहीं, फिर सीधे तुम आई मेरी जिंदगी में। तुम्हारी भाभी तो मुझे कुछ और बता के गई हैं। भाभी? भाभी ने क्या बताया? और मैं वैसे मैं तुम्हें बताऊं, भाभी की बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हें पता है भाभी देवर का रिश्ता कैसा होता है। भाभी मजाकिया बहुत होती हैं। लेकिन इस चीज में तो मजाक नहीं करेंगी ना, वो नहीं चाहेंगी ना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ना चले। क्या मतलब? मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ना। भाभी ने ऐसा क्या कहा? मैं एक मिनट भाभी को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाद में बुला लेंगे। देखो, जो भी बात है ना, मुझे सच सच बता दो, क्योंकि कुछ तो मुझे पहले पता चल चुका है और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी और के मुंह से सुनना पड़े। यार तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मतलब क्या पता चल गया है? साफ साफ कहो ना। तुम्हारे बारे में और जो तुम्हारी दोस्त रही है उनके बारे में। यार मैंने तुमसे बताया ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई थी और उसके बारे में मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है। उसके बाद कोई नहीं आई यार। तो तुम ऐसे बताओगे नहीं? देखो, मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी और के मुंह से पता चले और फिर मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, क्योंकि पहले ही तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर था, 3 साल का रिलेशन, और कोई और भी थी तुम्हारी लाइफ में। तो फिर ये सब मुझे पता चला तो मैं नहीं रहना चाहती ना अब तुम्हारे साथ। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यार घर के बाहर मेहमान बैठे हैं, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम जाने की बात कर रही हो तो यार मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि किसी को कुछ पता चले तो तुम ही बता दो ना सच सच, मुझे क्या है सच। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे बता तो रहा हूँ। और यार ये जाने होने की बात मत करो। क्यों? क्यों ना जाने की बात करूं? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा, और जो कि मुझे पता चल चुका है। यार तुम्हें क्या पता चला है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे किसी और लड़की के साथ चक्कर है? मेरे चक्कर था यार, मैंने तुम्हें बता तो दिया। उसके बाद भी था किसी से? उसके बाद किसी लड़की से चक्कर नहीं है। देखो, मुझे तंत्र विद्या आती है, मैं हाथ की रेखा देख के पता कर सकती हूँ कि तुम्हारे कितनों के साथ चक्कर था और किस किस के साथ था। तो मैं नहीं चाहती कि इससे पहले मैं तुम्हारी रेखा देखूं, तुम ही खुद ही बता दो मुझे। तंत्र विद्या आती है? हाँ, मतलब ये कब सीखा तुमने? मेरे मामा जो है ना वो बहुत बड़े भगत हैं, मैंने उन्हीं से थोड़ी क्लास ली थी। यार देखो, मुझे नहीं पता कि यार ये सब तुम क्यों कर रही हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम सच भी नहीं बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। तो तुम ऐसे बताओगे नहीं? यार मैं क्या बताऊं, मैंने आज तक किसी के साथ फिजिकल भी नहीं हुआ हूँ, समझी? ठीक है, फिर तुम नहीं बताओगे। ये पकड़ो अपना फोन और मैं जा रही हूँ यहाँ से। यार देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा मैं कैसे यकीन दिलाऊं, तुम ही बताओ कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि किसके साथ तुम फिजिकल थे, किसके साथ नहीं। देखो मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं था, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो डॉक्टर के पास, अभी मेरा चेकअप करा लो। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है,
मैंने बताया ना कि मैं तंत्र विद्या जानती हूँ। यहीं बैठे बैठे पता लगा दूंगी कि तुमने क्या किया है और किसके साथ किया है और कब किया है। यार उसकी क्या जरूरत है? मतलब मेरी बात में यकीन नहीं है तुम्हें? ये तो ठीक है कि जिसके साथ तुम 3 साल रिलेशन में रहे हो उसके साथ तो तुमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ उसके बाद भी कोई है जिसके साथ तुमने सब कुछ किया है। यार तुम तो मुझे फंसा रही हो। मैं फंसा नहीं रही हूँ, मैं सच का पता कर रही हूँ। सच बोल तो दिया मैंने, और क्या बोलूं तुमसे? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। अब मुझे अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाओ फिर अपना हाथ दिखाओ। यार हाथ देखने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ, और वैसे भी मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता, ये तंत्र विद्या। मैं करती हूँ ना, मुझे तो जानना है ना अपने पति के बारे में। दिखाओ। या पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो तुम्हारे फेस का डर साफ साफ बता रहा है। यार वो डर नहीं है, मुझे बस ये डर है कि तुम यहाँ से चली ना जाओ, क्योंकि घर पे बाहर मेहमान बैठे हैं, उनमें मेरी इज्जत है। तो उन्हें पता चल गया ना कि मेरी पत्नी मुझे आज ही छोड़ के जाने की बात कर रही है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? यार ये तो सोचो कम से कम, तुम हर बात में तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हो। यार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे रिश्तेदारों को कुछ पता चले या उनके सामने तुम्हारी कोई इंसल्ट हो तो सब कुछ बता दो ना, दिखा दो ना मुझे अपना हाथ। यार हाथ क्या देखोगे तुम? हाथ में क्या है? इसमें दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। यार कुछ नहीं है इसमें। यार मेरी रेखा, मैं बिल्कुल, तुम्हें पता है पंडित जी ने मेरी रेखा देखी थी। यार ऐसे तो वो भी बता सकते थे कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो क्यों बताएंगे, या वो क्यों तुम्हारा इतना सच जानना चाहेंगे? वो क्या तुमसे अपनी लड़की की अपनी शादी कर रहे हैं? यार तुम बिना बात की बहस कर रही हो मुझसे अब। ठीक है, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, बताओ सच। पहले मुझसे वादा करो। ठीक है, वादा। देखो मैं तुमसे कैसे कहूँ, मैं लिविंग में आया हूँ। वो तो मुझे पता है। नहीं बता रहे हो फिर मैं जा रही हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ। तो बताओ फिर। यार समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। कैसे क्या? जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे बता दो। देखो अगर तुमसे नहीं बताया जा रहा है तो मुझे हाथ दिखा दो, मैं खुद पता लगा लूंगी। अरे नहीं यार, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं लिविंग में तो आया हूँ, और वो कोई और नहीं, भाभी है। क्या? भाभी? लेकिन वो तो तुम्हारी बड़ी भाभी है ना। यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो अच्छा खासा कमरे में सोया हुआ था, और कई दिन से भाभी मुझे फोर्स कर रही थी। पता है भैया यहाँ तो रहते नहीं है, वो तो साल में या 2 साल में आते हैं, क्योंकि उनकी जॉब भी ऐसी है। तो भाभी ने मुझे कई बार फोर्स किया। तो तुमने मना नहीं किया? यार मना कैसे करता मैं भी बहक गया था। लेकिन यार ये बात बहुत पुरानी हो गई, अब की बात नहीं है। लेकिन ये पुरानी बातें उखड़ी भी तो जा सकती है ना। देखो अब जो हो गया उसे सुधारा तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। क्यों? जैसे तुम पहले बहक गए, क्या रीजन है कि अब भी नहीं बहकोगे? भाभी भी घर पे ही है और तुम भी घर पर ही हो। अब तुम ही बता दो कि मैं क्या करूँ, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना यार। ठीक है, अब तुम कुछ मत करो। अब जो भी करना है और जैसे भी करना है मैं खुद कर लूंगी। क्या करोगे तुम? अपनी भाभी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। भाभी को? यार इतनी रात हो गई है, अगर मैं उन्हें ऐसे बुलाऊंगा तो मेहमान उमान भी क्या समझेंगे कि लड़का लड़की के कमरे में ये करने जा रही है। कोई बात नहीं, बोल देना कि मुझे कुछ पूछना है। तुम बुला रहे हो या मैं जाऊं बाहर? तुम बैठो, मैं ही जाता हूँ। मगर यार ये सब सही तो रहेगा ना? सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। एक भाभी अपने देवर के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो भी बड़ी भाभी। बड़ी भाभी तो माँ सामान होती है ना। अगर मैं तो तंत्र विद्या का झूठा नाटक ना करती तो ये तो मुझे कुछ बताते ही नहीं।
अरे देवर जी, कुछ बताओ तो, इतनी रात में क्यों बुलाया है मुझे? वो भाभी जी, ये क्या बताएंगे? मैं बताऊंगी। वैसे आपको ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म? मैंने ऐसा करा क्या है? देखो, मेरे सामने ना इतनी नादान बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम क्या हो और क्या नहीं। अरे बड़ी भाभी तो माँ समान होती है और तुमने माँ बेटे के रिश्ते को अपवित्र बना दिया। ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं आ रहा होगा तुम्हारी समझ में, क्योंकि तुमने गुली ऐसे जो खिलाए हैं। अब इतनी नादान मत बनो। मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है। अरे दीदी, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि ये तुम्हारे छोटे देवर हैं। छोटा देवर बेटे की तरह होता है और तुमने अपने ही बेटे के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। देखो राखी, मैं बहक गई थी और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, अब जा सकती हो तुम। ठीक है। सुनो, हाँ, देखो अब तो छोड़ के नहीं जाओगे ना तुम मुझे। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है ना। नहीं, अब छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और बस मैं ये सब इसीलिए तो जान रही थी कि आगे को हमारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। क्या मतलब? मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। मैंने सिर्फ तुमसे झूठ बोला था। तुम थोड़ी ना मुझे ऐसे ही बता देते कि भाभी के साथ तुमने इतना सब कुछ किया है। ये सही है। देखो आगे से ऐसा मत करना, मैं तो पूरा डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। नहीं, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी। देखो अब कोई सवाल नहीं होगा। ये तो देख लो, आज हमारी सौगात है। ये देखो, रात का 1 बज चुका है और अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब कोई सवाल नहीं।